हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। रेफर टू द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है और क्वेश्चन पूछा गया है कि इन द एक्सपेरिमेंट इन द गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स और गैसेस वर यूज्ड टू स्टिम्युलेट द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर हमको 4 ग्रुप ऑफ गैसेस दिए गए हैं और हमको कहना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप था जिसमें ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कैरी आउट हुआ गया था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को देखें, वो थे आपकी एस एल मिलर की एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आपको डायग्राम दिया गया है वो किस चीज का था। तो वो एस एल मिलर का एक्सपेरिमेंट था और वो क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे थे, कंडीशंस ऑन प्रिमिटिव अर्थ को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कंडीशंस ऑन प्रिमिटिव अर्थ को दिखाने की कोशिश कर रहे थे और वो ट्राइंग टू प्रूव मतलब वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ थ्योरी को। तो इससे इवेंचुअली प्रूव भी हुआ कुछ हद तक कि लाइफ की एवोल्यूशन केमिकल रिएक्शन से हुई थी, केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ थ्योरी। तो अगर हम देखें तो ऐसे कभी कभी आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम दिया जाता है और कुछ लेबलिंग्स हटा दिए जाते हैं और वो लेबलिंग्स पूछा जाता है, तो ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में ही। तो प्लीज आप लेबलिंग्स को भी ध्यान से देखिए। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको पूछा गया था कि कौन से ग्रुप ऑफ गैसेस यूज हुए थे, कौन से ग्रुप्स ऑफ गैसेस यूज हुए थे। तो एस एल मिलर के एक्सपेरिमेंट में आपको दिखा था अमोनिया, आपको दिखे थे वाटर वेपर, आपको दिखे थे मीथेन और आपको दिखा था हाइड्रोजन। तो ये चारों मेनली ग्रुप ऑफ गैसेस यूज हुए थे एस एल मिलर के एक्सपेरिमेंट में, अमोनिया, वाटर वेपर, मीथेन और हाइड्रोजन। तो चलिए वापस हम ऑप्शंस देखते हैं। ए डाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन, मीथेन और उसके बाद आपको इथेन दिया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन कहता है अमोनिया वाटर मीथेन हाइड्रोजन, ये ठीक है। सी ऑप्शन कहता है नाइट्रस ऑक्साइड H2O NO2 SO2, बिल्कुल गलत है। और डी ऑप्शन कहता है CH4H2NO2, NO2 नहीं था, SO2 भी नहीं था, ये भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, NH3H2O CH4H2। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।